Hello students, welcome back to the class. Now we will continue our second chapter, components of food. लास्ट क्लास में मैंने आपको सब टेस्ट बताए थे कि हम लोग अपने जो न्यूट्रिएंट्स में का टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बताया था, प्रोटीन का बताया था और फैट्स का बताया था। अब इसके आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, तो इसके जानने के लिए मैं आज आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी। ये हमको जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो हैं दोनों ही हमको एनर्जी देते हैं, लेकिन इसमें से जो फैट्स है वो हमको जो है ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का सेम अमाउंट लें, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में खाएं, तो हमको फैट से जो है ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो अभी मैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वो हमको क्या देते हैं? एनर्जी। अब आता है थर्ड, प्रोटीन। प्रोटीन्स जो है नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में जो है ग्रोथ हम हमारी बॉडी में करते हैं, इसीलिए इनको जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। मतलब हमारी बॉडी को जो है वो रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, बॉडी की ग्रोथ करते हैं। रिपेयर का मतलब जैसे हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी हुई होती है, और जो सेल्स हैं वो जो पुराने सेल्स हैं वो ख़त्म होते रहते हैं और डे बाय डे जो है नए सेल्स बनते रहते हैं। तो इन सेल्स को बनाने में जो हमारा है प्रोटीन वर्क करता है, और इसीलिए इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। अब ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन हैं, ये हमको कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया है। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ये मैक्सिमम जो है हमको प्लांट से मिल जाते हैं, जैसे वीट, राइस, बाजरा, मेज, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मैंगो, और जो कुछ थोड़े से जो हैं डेयरी प्रोडक्ट से भी हमको मिल जाते हैं। ये आपके यहाँ पे बुक में जो है डायग्राम में भी दिखाया गया है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें। इसके बाद है सोर्सेस ऑफ फैट्स। अब सोर्सेस ऑफ फैट्स आपकी बुक में भी दिख रहा है, बटर, मिल्क, घी, फिश, एग, मीट, इसी तरह से यहाँ पे। अब ये जो सोर्सेस ऑफ फैट्स हैं, इनको हमने यहाँ दो पार्ट्स में बांट के बताया है, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में जो है ग्राउंडनट, तिल, नट्स, ऑयल एक्सेट्रा, एंड एनिमल सोर्सेज मीट, फिश, एग्स, मिल्क, बटर, क्रीम एक्सेट्रा। तो इस तरह से यहाँ मैंने आपको फैट्स के जो है सोर्सेज बता दिए और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना फोर्थ नंबर पे जो नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। अब विटामिन्स हमारे हमको क्या देता है, हमारे बॉडी के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, तो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज़, मतलब किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं उससे हमको बचाता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोटेक्टिंग फूड के नाम से जानते हैं। एक हमको ये जो है बीमारियों से बचाता है। आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और इसके साथ में ही ये हमारी आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स, इन सबको जो है वो हेल्दी रखता है, ठीक रखता है। तो अब ये जो विटामिन्स हैं जो कि हमको डिजीज़ से बचाता है और हमारे टीथ, गम्स, आइज़ और बोन्स को भी ठीक रखता है, तो ये जो है अब हमको ये कहाँ से मिलते हैं, इसमें जो है कुछ टाइप्स के अलग अलग विटामिन्स के नाम यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको। अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जितने भी विटामिन्स यहाँ मैं बता रही हूँ वो हमको जो है बिल्कुल स्मॉल मतलब थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ अलग अलग तरह की विटामिन हैं। विटामिन ए जो है कीप्स स्किन एंड आइज़ हेल्दी, ये हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन सी हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। फिर विटामिन डी जो है हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब जो भी खाना हम खा रहे होते हैं उसमें जो है कैल्शियम होने के बाद, अगर मान लीजिए उसमें कैल्शियम है लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो उस फूड से जो है कैल्शियम हम नहीं ले पाते हैं,
विटामिन डी जो है वो फूड से कैल्शियम को लेने का काम करता है। हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, जो कि हमारे बोन्स और टीथ के लिए जो है ज़रूरी होता है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमारी जो बॉडी है सन की प्रेजेंस में विटामिन डी जो है अपने आप बना लेती है। अब ये जो विटामिन्स हैं ये हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये यहाँ पे सोर्सेस ऑफ विटामिन्स में बताया है। जैसे विटामिन ए जो है मिल्क कैरेट से मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। विटामिन बी लीफी वेजिटेबल, लीवर, व्हीट एंड राइस। विटामिन सी जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं हमारे, ऑरेंज, लेमन, आंवला एक्सेट्रा। विटामिन डी एग, फिश, मिल्क। ये सारी चीज़ें जो है आपकी बुक में यहाँ पे विटामिन के सोर्सेस को डायग्राम के साथ में दिखाया गया है। यहाँ पे जो है सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जो मैंने आपको बताए थे उनका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पास जो है इसके बाद विटामिन ए जो है मिल्क, फिश, कैरेट। इसी तरह से विटामिन बी भी यहाँ दिखाए गए हैं, विटामिन सी, विटामिन डी जो भी अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल उनके बता दिए हैं। विटामिन ई जो है वो हमको नट्स, सीड और लीफी वेजिटेबल में मिलता है। विटामिन के जो है फॉर इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, एंड फॉर ब्लड क्लॉटिंग में ये वर्क करता है। अब विटामिन के बाद मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ये हमारे मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। यहाँ पे जो है जैसे आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम जो है मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जितने भी मिनरल्स हैं एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ, ये हमारी जो हमको जो है प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारी हेल्थ को जो है वो मेंटेन रखते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे खाने में एक से ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ज़्यादा मात्रा में होता है। वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अब इसमें जो है राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में, इसलिए इसको हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोलते हैं। इसके बाद मिनरल्स के बाद डाइटरी फाइबर्स या फिर इसको हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स, रफेज जो है हमको अधिकतर जो है प्लांट से मिल जाता है, प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी, रफेज जो है हमारी बॉडी में हमको किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, बट इट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, लेकिन ये हमारे जो फूड में जो है बहुत ही आवश्यक जो है कंपोनेंट है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो भी हम खाते हैं और खाने के बाद जो फूड ऐसा है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उस फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में ये वर्क करते हैं। अब सोर्सेस ऑफ रफेज, अब जब रफेज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके सोर्स क्या है, ये हमको कहाँ से मिलता है, जैसे कि होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सभी चीज़ों से हमको जो है रफेज मिल जाता है। अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स हमारा वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। अब जो हमने फूड खाया सारे तरह के हमने न्यूट्रिएंट्स खा लिए, लेकिन उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो हमारा जो है वाटर करता है। आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अब कुछ जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में है यूरिन और स्वेट के फॉर्म में, उनको भी ये बाहर निकालने का जो काम है वाटर करता है। सोर्सेस ऑफ वाटर लिक्विड, अब ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, जो भी लिक्विड हम पीते हैं जैसे कि वाटर, मिल्क, टी, इससे हमारी वाटर की जो है डिमांड फुलफिल हो जाती है। फ्रॉम कुक फूड, जितने भी हम खाना बनाते हैं उनको बनाने के लिए भी वाटर की जो है ज़रूरत पड़ती है, और वो उसके फॉर्म में भी जो हमको है वाटर मिल जाता है। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक्टिविटी 3 बताई गई है, वो मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जैसे बताया गया है कि वाटर कैसे कैसे हमको मिल जाता है। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। टोमेटो और लेमन लेना है और इसको स्मॉल पीसेस में काटना है। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, अगर आप टोमेटो या लेमन को जब हाथ में लेके काटते हैं तो आपका जो हाथ है वो उसमें वाटर आ जाता है, थोड़ा गीला हो जाता है। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। इसी तरह से जब हम और भी दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल को काटते हैं
और पिल्ड या फिर उसको छीलते हैं तो हमारे हाथों में जो है वाटर आ जाता है। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो हम इस तरह से देखते हैं जितने भी फूड मटेरियल्स हैं उसमें अपने आप जो है वाटर अंदर होता है। To some extent our body need are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food. इन सब में, इन सब वेजिटेबल और फ्रूट्स में वाटर होता है और इनको जब हम कुक करते हैं, जब पकाते हैं तो उसमें एडिशनल वाटर भी डालते हैं। तो इन सभी चीज़ों से जो है हमारी बॉडी की वाटर की डिमांड जो है फुलफिल हो जाती है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। बैलेंस डाइट मतलब हम जो भी कुछ खाते हैं हमारा आहार, बैलेंस्ड मतलब उसको हमको बिल्कुल कितना खाना है, बैलेंस्ड मतलब संतुलित आहार उसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई है, द डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। जितने भी मैंने अभी आपको पीछे न्यूट्रिएंट्स बताए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये सारे के सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब एक राइट अमाउंट में लिए जाते हैं, मतलब जितनी मात्रा में हमको लेने हैं उतनी मात्रा में जब हम उनको लेते हैं तो उसको जो है हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। द डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट एंड इज़ आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज। और उसके साथ साथ उन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में उसमें जो है गुड अमाउंट मतलब अच्छी मात्रा में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। तो इन सभी को मिला के जो हमारी जो है बैलेंस डाइट बनती है। पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या सभी एज ग्रुप को की जो डाइट है वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि सारी एज में जो है ह्यूमंस को जो है सेम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑल एज के जो लोग हैं वो सेम तरह का उनका वर्कआउट नहीं होता है। तो जैसा जैसा हम वर्कआउट करते हैं हमको उसी तरह से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फिजिकल वर्क पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि जो मज़दूर लोग हैं जब वो ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनको जो है खाना ज़्यादा खाना पड़ता है और उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो लोग वर्क कम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क जिनका कम है, उनका जो है डाइट जो है उसी तरह से कम हो जाती है। वी कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ये जो बैलेंस डाइट जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी चीज़ें लें तभी जो है हमारी डाइट जो है बैलेंस डाइट होगी। इसके लिए हम जो हमारी जो डेली की जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, उनको खा के भी जो है हम अपनी बैलेंस डाइट को ले सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड आल्सो भी कुक्ड प्रॉपर्ली। अब हमने बता दिया कि जो भी फूड है वो हमको राइट अमाउंट में लेना चाहिए तो हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है फुलफिल हो जाते हैं, वो तो ठीक है। उसके साथ में ही ये भी ज़रूरी है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो जो है ठीक से जो है कुक भी होना चाहिए, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे कि हमारे जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है लॉस्ट ना हो। मान लीजिए कि खाना पकाते समय उसको हमने ज़्यादा पका दिया जिससे कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी कभी ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट। कभी कभी खाना कुकिंग करते समय या कुकिंग की प्रिपरेशन करते समय जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग, कभी कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल को अगर कटिंग और पीलिंग के बाद हम उसको वॉश करते हैं, इट में लॉस सम विटामिन्स, तो उससे जो है उसके जो बहुत सारे विटामिन्स हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। जब हम खाने को पका के खाते हैं तो उससे जो उसका टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और वो हमें डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है। बट इट लॉस सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कुकिंग से हमारे जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। विटामिन सी डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम खाने को ज़्यादा पका देते हैं तो विटामिन सी जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो आपकी बुक में बूझो का बताया गया है, इस बूझो का ऐसा मानना है कि जो फैट्स है वो ज़्यादा एनर्जी देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। उसको ऐसा लगता है कि फैट जो है हमारे खाने में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऑल द टाइम ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज़ नॉट इट। तो ऐसा मानना है कि एक कटोरी जो है अगर फैट खाया जाए
या फिर 1 कटोरी जो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया जाए तो कौन सा ज़्यादा हमको एनर्जी देगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो फैट जिसमें है वो हमको एनर्जी ज़्यादा देगा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो इसलिए जो बुझू है वो जिसमें ज़्यादा फूड है वही चीज़ें खाता है, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि जो बूझो ये सब खा रहा है वो ठीक कर रहा है? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस डाइट बताया कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारा उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, हमारी डाइट जो है बैलेंस होनी चाहिए। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो अगर हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा लेंगे तो वो हमारे लिए जो है अच्छा नहीं होगा और इससे जो है ओबेसिटी आ जाती है, और जिसको हम हिंदी में मोटापा भी कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब जितने भी मैंने न्यूट्रिएंट्स पीछे बताए, अगर उनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उनसे संबंधित जो है हमारी डिजीज़ जो है हो जाती है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉजेज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उससे संबंधित जो है डिजीज़ बीमारी हो जाती है। Disease that occur due to the lack of nutrients over a long period of time called deficiency disease. Disease that occur due to the lack of nutrients. Nutrients की कमी से जो डिजीज़ होती है और वो अगर वो न्यूट्रिएंट्स हमको बहुत लंबे समय तक ना मिले तो जो है उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन फूड फॉर लॉन्ग टाइम, अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक प्रोटीन ना मिले तो उसमें क्या क्या कमी होंगी यहाँ पे दिया गया। उसमें स्टेंट ग्रोथ मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके जो फेस में है सूजन आ जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके जो बालों का कलर है वो अलग हो जाएगा, अलग कलर का हो जाएगा। स्किन डिजीज़, स्किन से संबंधित बीमारी हो जाएगी, या फिर डायरिया हो जाएगा। तो ये सब अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और अगर हमारी डाइट में हमारे खाने में दोनों चीज़ों की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाए या और प्रोटीन की भी कमी हो जाए फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये कमी अगर बहुत लंबे समय तक रहती है, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उस व्यक्ति की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाती है। पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, और जो व्यक्ति है वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। एंड सो वीक, और बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। एंड नॉट इवन वी एबल टू मूव, और उसको वो इतना वीक हो जाता है कि वो बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकता है। तो अब लास्ट में आपकी बुक में यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ये आपको अपने बुक से ही लर्न करनी है और बाद में नोट्स में मैं इसको बनवा दूंगी इस टेबल को। सम डिजीज़ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो इस टेबल में आपको पहले 3 कॉलम्स में बांटा गया है, जिसमें कि पहले कॉलम्स में जो है विटामिन्स और मिनरल्स के नेम दिए हैं, दूसरे वाले कॉलम में जो है डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब दी गई है, और थर्ड वाले में उसके सिम्टम्स दिए गए हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ बता रही हूँ, विटामिन ए की अगर कमी होती है तो लॉस ऑफ विज़न मतलब उस व्यक्ति को कम दिखाई देता है, और उसके यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं वो यहाँ दिया गया, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न, डार्कनेस, ये सब। उसी तरह से विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम बेरी के नाम से जानते हैं, और उसके जो सिम्टम्स हैं, जो हमारी बॉडी में हमको सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो मसूड़ों से जो है खून आने लगता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो भी हमारे अगर कभी चोट लग जाती है तो उनको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन D से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो हमारी हड्डियां हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से जो है बोन्स एंड टूथ डिके, ये जो हमारी हड्डियां और जो दांत हैं वो जो है कमज़ोर हो जाते हैं, और यहाँ इसके जो सिम्टम्स हैं बिग बोन, टूथ डिके। फिर आयोडीन से गोइटर बीमारी हो जाती है, और इसके सिम्टम्स में ग्लैंड इन नेक अपीयर्स स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो इसकी जो गोइटर की कमी से जो है वो हमारे जो नेक के पास जो है सूजन आ जाती है, और जो है बच्चों में जो है मेंटल
जो है डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है और इसका जो सिम्टम है, जो कोई भी व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है। तो अब हमारा जो ये चैप्टर है आज यहाँ पे ख़त्म होता है। Now we have completed the chapter 2. If you have any problem, then you can contact me at any time. Thank you.